Hello everyone, Namaste and welcome to Shivalya Home of Yoga. Thank you for showing up for day 4. आज की प्रैक्टिस हमारी इम्यून सिस्टम पे फोकस रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए किसी भी क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और 3 लंबी और गहरी सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल करेंगे और अपनी प्रैक्टिस के लिए रेडी करेंगे। धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए और चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और खोलेंगे। अंगूठे को अंदर लेकर जाएंगे और मुट्ठी बनाएंगे और अपनी रिस्ट को रोटेट करेंगे। दूसरी साइड रोटेट करिए। दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेच करेंगे और एल्बो बेंड करिए। कंधों को रोटेट करेंगे सांस भरते हुए। हाथों को ऊपर ले जाइए, जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं उतना बनाइए और कोशिश करिए कि आपकी एल्बोज टच हो जाएं। ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करिए। दोनों हाथों को अपने नीज पे रखेंगे। इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट साइड देखेंगे। एक्सहेल करते हुए सेंटर में आइए। इनहेल करते हुए राइट साइड देखिए। एक्सहेल करते हुए फिर से सेंटर में आएंगे। फिर से इनहेल करिए लेफ्ट साइड। एक्सहेल सेंटर। इनहेल लुक टू योर राइट एंड एक्सहेल कम बैक टू सेंटर। इनहेल करते हुए लुक अप। एक्सहेल chin to chest. Inhale up. Exhale chin to chest. Inhale करते हुए सेंटर में आएंगे एंड रोटेट योर नेक। स्लोली एंड कॉन्शियसली अपनी नेक को रोटेट करेंगे। दूसरी साइड। दोनों पैरों को सामने की ओर स्ट्रेच कर लीजिए। अपनी कमर को हाथों का सपोर्ट दे लीजिए और अपने टोज को अपनी तरफ करेंगे और बाहर की तरफ लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रोटेट करेंगे अपने एंकल्स को। 1 2 3 4 5 and 6. Opposite side. ऑलराइट, अब यहाँ से आ जाएंगे सीधे मर्जरी आसन के लिए। तो टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। नीज में हिप विड्थ डिस्टेंस बना लीजिए और डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए अपनी एल्बो और नी को टच करके। जहां पर आपकी मिडिल फिंगर आ रही है वहां पर हम अपनी पाम को प्लेस कर देंगे। पाम को पूरा सीधा खुला हुआ रखेंगे। यह है टेबल टॉप पोजीशन। अब यहाँ से मार्जरी आसन करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे और कमर का निचला हिस्सा, लोअर बैक नीचे जाएगा। हिप्स अप, ऊपर की ओर देखते रहिए। रुकेंगे यहाँ पर। लंबी और गहरी सांस लेते रहिए।
सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखेंगे और कमर का ऊपर का हिस्सा ऊपर की साइड जाएगा। लंबी और गहरी सांस लेंगे, रुकेंगे यहाँ पर। सांस भरते हुए फिर से ऊपर आइए। काव पोज। लंबी और गहरी सांस, अपने लंग्स को पूरा एक्सपेंड करिए, सांस भरिए और सांस छोड़िए। सांस छोड़ते हुए नाभि को देखेंगे, अपर बैक गोज अप। कैट पोज। अगेन सांस भरते हुए ऊपर आइए। सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखिए, कैट पोज। सांस भरते हुए आ जाएंगे सेंटर में, टेबल टॉप पोजीशन में। दोनों पैरों के टोज को टक इन करिए, नीज को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए आ जाइए अधमुख स्वानासन में, डाउनवर्ड डॉग। अब यहाँ पर आप अपने नीज को देख सकते हैं या फिर आप अपनी नाभि को देखने की कोशिश कर सकते हैं। हिप्स को पूरा ऊपर ले जाइए, बैक को स्ट्रेट करने की कोशिश करिए और लंबी और गहरी सांस लेंगे। अगर आप अपनी हील्स को नीचे नहीं रख पा रहे हैं तो आप हील्स को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, धीरे धीरे चलाते रहेंगे। और अगर आप कर पा रहे हैं, अगर आपकी हील्स जमीन पे जा पा रही हैं, तो अपनी नाभि को देखते रहेंगे या फिर अपने नीज पे अपना फोकस रखेंगे। ऑल राइट, अपने नीज को नीचे रखेंगे, एल्बोज को यहाँ पर बेंड करेंगे आपस में। आप दोनों को इंटरलॉक भी कर सकते हैं हाथों को। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने नीज को ऊपर ले जाइए, हिप्स को ऊपर ले जाइए और पैरों को पास लाकर, अगर आप अपनी हील्स को डाउन रख सकते हैं इट्स फाइन, अगर नहीं रख सकते तो हम अपने टोज पे ही रह लेंगे। डॉल्फिन पोज, रुकेंगे यहाँ पर। फाइव, 4, 3, 2 and 1। नीज को डाउन ले जाएंगे, दोनों पैरों के टोज को टच कराएंगे। सिट ऑन योर हील्स, दोनों हाथों को आगे की ओर स्ट्रेच कर लेंगे, चिन या फोरहेड को जमीन पे रख देंगे, शशक आसन में आ जाएंगे। एंड रिलैक्स, लंबी और गहरी सांस लेकर अपने आप को पूरा रिलैक्स करिए। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, धीरे धीरे ऊपर उठिए और यहीं से अपनी मैट के थोड़ा आगे आ जाइए, टॉप पर आ जाइए। दोनों नीज को आपस में मिला लीजिए और सांस भरते हुए पीछे की ओर लेट जाएंगे। आप पहले अपनी एल्बोज पर आइए और हम यहाँ रुक सकते हैं, पीछे की ओर देखते रहिए, पीछे अपना हेड पीछे की ओर कर लीजिए। सुप्त वज्रासन,
अगर आप पूरा नीचे जा सकते हैं तो अपने क्राउन, फोरहेड के क्राउन को रख दीजिए जमीन पे, दोनों हाथों को अपने पैर के साइड में ले आइए। सुप्त वज्रासन। अच्छे से इनहेल एंड एक्सहेल करिए यहाँ पर। और राइट, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे, पहले एल्बोज पे आएंगे एंड देन स्लोली स्लोली कम अप अगेन। यहाँ से सामने की ओर लेट जाएंगे शशक आसन में। तो दोनों नीज में फिर से डिस्टेंस बना लीजिए, हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच कर लीजिए और अपने चिन और फोरहेड को जमीन पे रख दीजिए। लंबी और गहरी सांस लेकर आप रिलैक्स करिए अच्छे से। इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। ऑलराइट, और अब अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। तो आ जाइए अपनी पीठ के बल, टेक योर टाइम। अपनी चोटी को साइड में कर लीजिए, कुछ भी आपकी नेक के नीचे नहीं आना चाहिए। ऑलराइट, दोनों पैरों को सामने की ओर स्ट्रेच कर लेंगे। अब करेंगे मत्स्य आसन। तो अपने एंकल्स को बाहर की तरफ स्ट्रेच कर लीजिए, दोनों हाथों को अपने शरीर के नीचे ले आइए, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड, और अपने कंधों को पीछे की तरफ रोल करके उठेंगे सांस भरते हुए। एल्बोज को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए अपने क्राउन को, फोरहेड के क्राउन को नीचे रख देंगे जमीन पे। मत्स्य आसन। तो आपका जो बॉडी वेट है वो आपके एल्बोज और आपके हेड पे डिवाइड होगा, ना कि केवल हेड पे रहेगा। कोशिश करिए कि दांत आपस में बंद करके रखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। कभी भी हेड को स्लाइड करके हम नीचे नहीं आएंगे, तो प्रॉपरली नीचे आएंगे। दोनों हाथों को बाहर निकाल दीजिए, दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, अपने हाथों से हील्स को टच करिए। अब करेंगे सेतुबंद आसन, पाम्स नीचे की तरफ फेस करते हुए, चिन को थोड़ा चेस्ट में टक इन कर लेंगे। सांस भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर लेकर जाएंगे और रुकेंगे यहीं पे, सेतुबंद आसन। लंबी और गहरी सांस भरते रहिए, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और अपने पैरों को लेफ्ट एंड राइट मूव करा लेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ से दोनों पैरों को हम हग कर लेंगे, जितना टाइटली आप हग कर सकते हैं। अगर आपके नीज में प्रॉब्लम रहती है तो आप नीचे से हग कर सकते हैं इस तरह से, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जितना एंकल के पास से हग कर सकते हैं उतना हग करिए। रिलैक्स करिए, यहाँ पे लंबी और गहरी सांस लेकर मुस्कुराइए। सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए नोज को नी से टच कराने की कोशिश करिए। लंबी और गहरी सांस। ध्यान रखिए, जब भी आपको किसी पोज में डिफिकल्टी हो तो हमेशा लंबी और गहरी सांस लेकर उस पोज में स्टे करेंगे।
ऑलराइट, सांस भरते हुए नीचे आ जाइए और अपने पैरों को रिलीज कर दीजिए। यहीं से दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लेंगे, नीज को साइड में गिरा लेंगे। जितना आप हील्स को अपने बेस के पास ला सकते हैं उतना ले आएंगे। आप चाहें तो मुट्ठी बना अपने पैरों को सपोर्ट दे सकते हैं, नहीं तो आप दोनों हाथों को साइड में रख सकते हैं। सुप्त बद्ध कोणासन एंड जस्ट रिलैक्स। कंधों को नीचे ले जाकर रिलैक्स करेंगे, थोड़ा हाथों को नीचे ले आइए, कंधों को रिलैक्स करेंगे। चिन को चेस्ट में टक इन करेंगे। लंबी और गहरी सांस। अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करिए, ब्रेथ पे फोकस करिए एंड जस्ट रिलैक्स। ऑलराइट, दोनों पैरों को अपने हाथों के सपोर्ट से वापस लेकर आएंगे और दोनों पैरों को फैला लीजिए। अपने लेफ्ट साइड रोटेट होकर उठ जाइए अपने हाथों के सहारे से। धीरे धीरे उठेंगे और किसी भी क्रॉस लेगेड पोजीशन में आके बैठ जाएंगे। ऑलराइट, तो अब यहाँ से हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। हम वेरिएशन 1 इजी वाला करेंगे। तो सांस भरेंगे और गले से आवाज निकालेंगे, मानो जैसे हम सांस गले से ही भर रहे हैं। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, उसके बाद आप करिएगा। सांस भरेंगे नाक से और सांस छोड़ेंगे भी नाक से ही। सांस भरिए, और नाक से सिंपली सांस को छोड़ देंगे। तो बस ऐसे ही करना है, सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। तो चलिए कुछ काउंट इसके कर लेते हैं। 10 काउंट्स आप मिनिमम करिए एक दिन में। अगर आपको कहीं बीच में लगता है कि आपकी सांस फूल रही है तो आप स्टॉप करेंगे, सांस छोड़ेंगे और सांस छोड़ने के बाद अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करेंगे और फिर से शुरू करेंगे। कुछ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, गले में लग रहा है कि जैसे खांसी आने वाली है ऐसा कुछ, तो आप स्टॉप करेंगे एंड पूरा
पूरे साइकिल को ख़त्म करके स्टॉप करेंगे एंड नॉर्मली ब्रीथ करेंगे। उसके बाद फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, अब हम स्टॉप करेंगे। अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करिए, आंखें बंद रखिए अभी। लंबी और गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और अब अपनी ब्रेथ को नॉर्मल कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए एकदम स्थिर शांत होकर बैठ जाएंगे। और अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे। ऑल राइट, धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए। सो थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट डे। नमस्ते।